तो अब मैं गुजरात के आदि कवि श्री नरसिंह मेहता के भजन की एक पंक्ति प्रस्तुत करके उसका अनुवाद कर रहा हूं, जो आपके सत्र से बिल्कुल मेल खाती है। श्री नरसिंह मेहता का एक भजन है, वैष्णव जन तो सब जानते हैं। दूसरा एक भजन है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि जूजुवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड में एक श्री हरि तुम ही हो, जो अलग अलग रूप में दिखते हो, अनंत दिखते हो। आगे बहुत सारी पंक्तियां हैं, वृक्ष माँ बीज तू, बीज माँ वृक्ष तू। अंत में नरसिंह मेहता सारी बात कह के कहते हैं, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूजवा, अंते तो हेमनु हेम होए। सुवर्ण में से जब हम उसको घड़ते हैं तो कभी उसमें से बाली बनती है, कभी उसमें से हार बनता है, लेकिन वो है क्या? सुवर्ण ही है। तो ये संगीत ही है। किसी प्रकार की अभिव्यक्ति में कोई इसे लोक संगीत कहता है, कोई शास्त्रीय संगीत कहता है, लेकिन उनके बीच के भेद को जिस प्रकार से हम देखते हैं, हमारी उस दृष्टि की समीक्षा होना आवश्यक है। तो श्रुति जी, डॉक्टर सुश्रुति संथानम जी हमारे सामने उपस्थित है। इनके संगीत को सुन पाना अपने आप में एक उपलब्धि माना जा सकता है, और उससे भी विशेष उनकी बातों को सुनना भी अपने आप में एक आह्लादक अनुभूति होती है। बचपन से ही कला प्रेमी परिवार में, संगीत प्रेमी परिवार में इनकी परवरिश हुई। संगीत के बीच में ही ये बड़ी हुई, और इनका बड़ा सौभाग्य था कि इन्होंने अभ्यास संगीत छोड़ के किसी एक दूसरे विषय में किया, इतिहास। और आज भारतीय इतिहास, भारत की धरोहर जिसे कहा जाता है, उसके जो हम कुछ प्रमुख लेखकों के नाम कहें तो उसमें कदाचित सबसे पहले मुझे जो नाम याद आए वो आदरणीय श्री धर्मपाल जी का नाम है, जिन्होंने भारत को भारत की दृष्टि से देखना हम सबको सिखाया। उनके सानिध्य में भी श्रुति जी का रहना हुआ है। जिन गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से ये पूरा कार्यक्रम कलाधिपति हो रहा है, वे उनके साथ भी रही हैं, और कला के भिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्तियों के बीच रहे साम्य के विषय में और मौलिक अभिव्यक्ति के विषय में उनकी बातें बड़ी मार्मिक और रोचक होती हैं। तो हम बड़े ध्यान से, बड़े कान से भी और ध्यान से भी सुश्रुति जी की बातों को सुनेंगे, और मैं आशा करता हूं कि हम आगे से कला का मूल्यांकन करना तो छोड़ करके कला के रस की अनुभूति करना पहले सीखें। हम ये सीखें कि यहाँ से जो संगीत प्रस्तुत हो रहा है, जो नृत्य प्रस्तुत हो रहा है, उसके माध्यम से किस भावना को अभिव्यक्त किया जा रहा है। यदि हम उसको भी ग्रहण करने जितनी पात्रता स्वयं में ले आए तो बहुत अच्छी बात है, मूल्यांकन तो दूर की बात है उतनी। और मैं सुश्रुति जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर हमारे सभी मित्रों के समक्ष आपके अनुभवों को, और खास करके कला के देशीय एवं मार्गीय पक्षों के बीच के समन्वय की सामाजिक जीवन में जो रसात्मक भूमिका है, उस विषय पर अपनी बात को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदं तं उपास्महे, एकदन्तम् उपास्महे। गणेश वंदना परिवार को मनपूर्वक धन्यवाद। इस बहुत ही सुंदर माहौल में कुछ बातें करने का मौका देने के लिए। इसमें हाईलाइट ये है कि ये बहुत ही सुंदर माहौल है हम कल रात को आए और चौंक गए कि इतना भी एक सुंदर एक जगह, ये एक मॉडर्न ऑडिटोरियम है, पर इसको भी ऐसा बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आधुनिकता के बीच में ये जो काम शुरू हुआ है, एक सुंदरता को लाने के लिए, एक बहुत ही भारतीय दृष्टिकोण से एक सौंदर्य दृष्टि जिसका एक
एक फ्रेमवर्क, एक थियरी, एक सोच गुरुजी रविंद्र शर्मा ने हमें एक आशीर्वाद के रूप से दिया है, उसको एक आकार और एक रूप देने का एक प्रयास यहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी सक्सेसफुली हो रहा है। तो इसका आनंद आपके चेहरे पे दिख रहा है, तो ये एक्चुअली मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे कुछ बातें मैं रख सकती हूँ। हम शास्त्रीय संगीत के एक परिवार में बड़े, मेरे माताजी मेरे गुरु हैं, वो पहले गुरु हैं। तो बोलने पढ़ने से पहले गाना ही था, तो उस माहौल में ही हम बड़े, तो इसीलिए हम गा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे उस माहौल में जो बच्चे बढ़ते हैं वो गाते हुए ही चलते हैं। तो उसके बाद आता है कोई एक ठोस प्रकार का एक स्ट्रक्चर्ड शिक्षण, जो आजकल संगीत विद्यालयों में मिलता है, गुरुओं के पास मिलता है, वो सब है। पर कला का शिक्षण तो घर में ही शुरू होता है, चाहे वो शास्त्रीय कला हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आज मार्गी और देशी ये दो शब्द हैं जो टाइटल में दिया गया है, पर इससे ज्यादा प्रश्न ये है कि कला के डिस्क्रिप्शन में अब बारोन और उनके साथ हाँ जो गाए थे उसको हम लोक कला बोलते हैं। तो लोक कला का परिभाषा एक ऐसा भी हो जाता है कि उसमें शास्त्र नहीं होगा, शायद नहीं होगा, और उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसे ही लोग गांव में गा लेते हैं वगैरह। उससे पहले जो सुने थे उसको भी लोक कला माना जाता है। पर मैं जैसे अंदर आई, मुझे ये दिखाना था कि इसका मटेरियल एक ही है, सुर तो एक ही है, 7 सुर है। इसमें काम जो हम करने लगते हैं, कुछ लोग एक हद से ज्यादा उसको ले जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं, थोड़ा उसमें सोच आता है, थोड़ा उसमें पहले किया हुआ काम का शास्त्र रूप में कुछ मिल जाता है। इस सब को लेके थोड़े लोग उसको एक दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। पर इस सब का उद्देश्य ये है कि समाज में एक मानसिकता और एक माहौल लाना। उसके बारे में थोड़ा हम आज बात करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और संगीत के रूप में ही मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मैं 2 लाइन गाऊं और आपको गाने के लिए बोलूं तो ठीक है, उचित है? पाहि पाहि गजानन, पार्वती नंदन गजानन, पाहि पाहि गजानन, पार्वती नंदन गजानन, मोदक हस्त गजानन, मूषक वाहन गजानन, पाहि पाहि गजानन, पार्वती नंदन गजानन, पाहि पाहि गजानन, पार्वती नंदन गजानन। इसके लिए कोई संगीत का ज्ञान लगता है? एक माध्यम है आप में, आवाज है, उसको खोल लीजिए। ये पूर्ण अनुभूति जो है वो आपको आगे ले जा सकता है। ये तो हम सहज ही जानते हैं एक भारतीय समाज में रह करके। पहले मैं सिखाती थी गाना, तो जब बच्चे को लोग ले आते हैं तो मैं माँ बाप से पूछती हूँ कि आप गाते हैं, और कई सारे माँ बाप सिटीज़ में बोलते हैं कि नहीं हम नहीं गाते हैं।
हमारा इसमें कोई शिक्षण नहीं हुआ है, हमें पता नहीं है। तो इससे मुझे थोड़ा दुख होता था। कोई भी भारतीय समाज में, जितने भी समाज हैं, अर्बन हो, रूरल हो, ट्राइबल हो, किसी को ये कहने का कोई कारण नहीं है कि हम गा नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो एक साधन है, एक टूल है, ये हमारे शरीर के अंदर है। बाकी जो साधन है यहाँ पे जो किसी हमारे जैसे लोगों को भी बिठाना चाहिए ना कारीगर यंत्र में, क्योंकि हमारा यंत्र तो हमारे शरीर के अंदर है हम भी इसके एक भाग हैं। बस उतना ही नहीं, हमारा भी यहाँ पे एक रोल है। हमारा भी, संगीत का भी, कला का भी समाज में एक जगह है, एक उपयोग है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही गा रहे हैं, जुड़ रहे हैं समाज से। ये एक बात जो है, शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद समाज में संगीत का जो जगह है, उसका जो रिश्ता है समाज से, ये गुरुजी रविंद्र शर्मा से मैंने पाया है। ये ज्ञान, इसको कैसे देखना चाहिए। फिर ये संगीत को लेकर मैंने बहुत सोचा। उसके बाद नृत्य और बाकी जो शास्त्रीय कलाएं जो बोली जाते हैं, उसके बारे में भी सोचने को मुझे उससे एक उत्साह मिला। तो इसमें एक चीज है कि कुछ भी, कोई भी कला आप देखते हैं, और आज ये कह रहे थे कि ये जो कला है, चित्रकला, जो पटचित्र बनाए, जो गाना गाते हैं, ये कहानियां बताते हैं, ये क्या करता है हमारे बीच में। अगर ये सामर्थ्य का एक प्रतीक है, तो रविंद्र शर्मा गुरुजी बोलते थे कि कला जो है ये समाज में आदर्श का प्रतीक है। हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं उसका प्रतीक है। ये तो कार्य हो जाता है, फिर भी कलाकारों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। हम उस जर्नी में रहते ही हैं, उस आदर्श के तरफ, और उसमें समाज को भी साथ में ले जाते हैं। ये काम है कलाकारों का। इसलिए इसका मूल्य नहीं पकड़ सकते, इसका वैल्यू हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इनका जो गाना है इसका इतना वैल्यू है, इतना प्राइस है ना। ये जो कारीगरी काम है, इसका भी मार्केट में कुछ हो जा सकता है, कुछ प्राइस फिक्स हो सकता है, पर कला जो है इसका मूल्य बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरुजी बताते थे कि ये सामर्थ्यहीन कलाएं हैं। तो इसलिए इसको पेट्रनेज के रूप में, जजमानी के रूप में जितना सपोर्ट मिल सकता है उतना सपोर्ट समाज ने इसको दिया था। क्योंकि एक कवि है, एक संगीतकार है, नृत्यकार है, चित्रकार है, अगर ये कहानी बता रहे हैं तो इनको मार्केट में जाके इस कहानी को बेचने का नौबत नहीं आना चाहिए। कोई गा सकते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि वो कहीं जा करके बोले कि मैं गाने के लिए आऊंगी या आऊंगा और मेरा इतना आप फिक्स कर लो लेट। ये अगर भारतीय समाज में आज हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। क्योंकि है क्या ये कला, ये आदर्श है। आज हमारे बीच में क्या आदर्श है, किस गुण का उपासना हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तरह तरह के रूप से, तरह तरह के मटेरियल से, मिट्टी से, रंग से, चित्र से, गाने से, नृत्य से, कविता से, कोई भी मटेरियल हो, उससे हम आज गणपति का जो रूप है उसको मन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा प्रयास आज। इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, ये आदर्श है आज का, है ना। तो अगर एक समाज में मैंने एक गाना गाया और उसका आनंद, अर्थ, उपयोग जो कोई भी हो वो आपने लिया, तो इसका मतलब है हम सहृदय है,
हम एक जैसे अनुभूति ले रहे हैं, एक जैसे अनुभूति ले रहे हैं। चाहे वो गाने वाले का थोड़ा सा टैलेंट ज्यादा होगा, थोड़ा सा उनका आवाज में वो जो मराठी में शब्द आ रहा है मुंह में, वळण जो है वो ज्यादा आ रहा होगा, फिर भी अनुभूति में हम सहृदय है। आप और हम इस क्षण में इस अनुभूति को साथ में ले जा रहे हैं। इस सहृदयत्व को बना के रखना ये समाज का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अब मैं गा सकती हूँ शास्त्रीय संगीतकार होकर के, मैं आपको सुरों के पूरे थियोरी समझा सकती हूँ, मैं सब बता सकती हूँ, पर अगर मुझे सुर पकड़ना नहीं आता तो मेरे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। वही सुर वो भी पकड़े हैं, वही सुर जो मेरे पहले गाए हैं, वो थोड़ा टाइम ले करके उनका जो आपने देखा होगा उनके वाद्य का जो टोनालिटी, ट्यून, जो सा है, वो सब मिला मिला करके वो बैठ करके जब उनको लगा कि वो सुर मिल गया, फिर उन्होंने गाना शुरू किया था। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे भी विज्ञान है, जैसे आशीष जी कह रहे थे सवेरे, आज सुबह। विज्ञान ये है कि सा 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 जो दो है, टू द ह्यूमन ईयर इट साउंड्स द सेम। सादा ये एक नहीं है, सा सा हमें पता चलता है कि ये एक ऑक्टेव में नीचे और ऊपर एक ही स्वर है। सही है। सा 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 क्या सुर पकड़ा। ये एक्चुअली बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली एक ह्यूमन रिकग्निशन है कि हम 7 सुर का ऑक्टेव कान से पकड़ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि बच्चों को लेकर के एक तार बांध दिए, जैसे कि तानपुरे में ये एक तार में जो तार बांधा हुआ है, तार बांध लिए, और टीचर ने बोला बच्चे को कि इसका जो बीच पॉइंट है, एकदम सेंटर पॉइंट, वहां पे एक लकीर मारना है। हाँ, और फिर बच्चों को बोला आंखें बंद करो, और उस तार को दे स्टार्टेड प्लकिंग इट। जहां पे खींच के बांधा होता है वहां पे फ्रीक्वेंसी हाई होगा और बीच में फ्रीक्वेंसी लो होगा। तो बच्चों ने बराबर वो जो बीच का पॉइंट है सुन करके मार्क किया। फिर जब मेजरिंग टेप ला करके उन्होंने मेजर करके देखा, जो ऑडिटरी मेजरमेंट था, जो सुन के मार्क किया था वो ज्यादा परफेक्ट था, जो देख के मार्क किया था वो इतना परफेक्ट नहीं था। तो ये हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें जो सुनना, जो श्रुति बोलते हैं, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि वी आर शार्पर लिसनर्स देन वी आर व्यूअर्स एंड सीयर्स। इसको लेकर के ये पूरा एक कल्चर बना है, क्योंकि श्रुति और स्मृति इससे बात शुरू होती है। इस जगह में सब हम सुन के ही तो याद रखते हैं, पहले से इतिहास, पुराण, शास्त्र ये सब लिखा रहता है, पर सुन के ही तो हम याद रखते हैं और सुन के ही तो उसको हम प्रैक्टिस में ला पाते हैं। तो ये मौखिक परंपरा जो है, ये यहाँ पे बहुत ही इस समाज में महत्वपूर्ण माना गया है। और सुनने का जो है, इसका इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंस हमें पता है। इसलिए क्या किया गया है कि समाज में आज ये बात कर रहे थे, लय और नाद अपने एनवायरनमेंट में ऐसा हो जो बाद में जाकर के कोई आके राग मल्हार या राग यमन या राग तोड़ी गाएं तो आप उसका रस ले सकते हैं। समझ की बात नहीं है ये। कला जो है वो रस से संबंधित है। इसके लिए आप नाट्यशास्त्र या किसी अभिनव गुप्त पढ़ने के लिए जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई अच्छा गाना हो तो या खिल उठता है मन, या आप शांत बैठ जाते हैं, या कभी लोग रो पड़ते हैं। इसके लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि विशिष्ट एक संबंध है हियरिंग और फीलिंग में, इसका पूरा फायदा उठाया है इंडियन आर्ट में। तो यही है कि संगीत को कई तरह से यूज किया है, उपयोग किया है भक्ति के लिए। अब ये लोग आए हैं, ये संगीतकार कच के चले गए। हाँ 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 हाँ, तो ये राजस्थान में जो मांगणियार और लांगा है, इनके जैसे। अब इनका समाज का नाम मैंने सुना नहीं, मारवाड़ समाज के हैं। हाँ, लाखाबाई मारवाड़। हाँ, तो हमने थोड़ा काम जोधपुर के तरफ से किया है। वहाँ पे जो लोग गाते हैं, मांगणियार और लांगा लोग, वो इतर जाति के इतिहास बताते हैं। तो आजकल सोशल साइंसेस में संगीत का रिसर्च होता है ना, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन म्यूजिक होता है। पर हमारे समाज में म्यूजिशियंस ही समाज का अभ्यास करते थे संगीत के द्वारा, क्योंकि जीनियालॉजीज मतलब आपके पूरे परिवार का जो हिस्ट्री है, कुल वृत्तांत जो बोलते हैं वो, और इतिहास, और आपके इतिहास में घड़ी हुई चीजें, कौन जंग में कौन गए, कैसे लड़े, कौन आया, कौन सा घोड़ा था, किसकी शादी हुई किससे, लड़की कहाँ से आई, वो क्या लेके आई, वो कौन सी भाषा में बात कर रही थी, पूरा इतिहास संगीत में बताते थे। तो ये समाज शास्त्र का संगीत में एक रूपांतर है, संगीत का समाज शास्त्र में रूपांतर नहीं है। ये भी है हमारे पास, पर ये शायद कुछ लास्ट ऐसे समाज अभी रह गए हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो संगीत को कहाँ कहाँ नहीं उपयोग किया गया है, पर हमेशा काम ये है समाज का, संगीतकारों का, कलाकारों का, कि इसका जो आनंद है वो सामाजिक और लौकिक विषयों से उठ करके इसको आदर्श की ओर ले जाएं। तो जैसे जैसे आप गाने लग जाते हैं बच्चों के लिए। अब हमारे बीच में, आपके बीच में ये है कि नहीं पता नहीं, दक्षिण भारत में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, अब राम बाबू जी का जो सेशन हुआ था, तो शास्त्र जो है सिर्फ संगीत का नहीं है, संगीत को समाज में बिठाने के लिए भी क्या क्या करना चाहिए उसका भी शास्त्र है। तो जब इनका जो जो विधियां होती हैं, जो 7वें महीने का होता है, कहीं 6 या कहीं 8वें महीने का भी होता है, तब दक्षिण भारत में वीणा का वादन होता है घर पे किसी को बुला करके, और बैंगल्स भरते हैं हाथ में, क्योंकि ये सब चीजों से एक तरह का एक नाद जो उठता है वो बच्चे के कान में पहले से ही पड़ना चाहिए करके। गुरुजी बताते थे कि घंटी जो बजती है, तरह तरह के घंटियां जो गांव में बजती है, उससे क्या नाद पैदा होता है, तरह तरह के जो औजारे हैं उसको यूज करते वक्त जो लय और नाद पैदा होता है, उससे एक मानसिकता पैदा होती है जो बहुत जबरदस्त है, जो अभी के ये जो फ्लोर पॉलिशिंग मशीन्स जो है उससे पूरा ही भंग हो जाता है, क्योंकि उसका तो नाद का जो ऑपोजिट है वो है डिसोनेंस है वो। तो ये पैदा होने से पहले से नाद का माहौल कैसे होना चाहिए इसका शास्त्र है अपने पास। ये तो अपने फायदा के लिए तो एक एक क्षेत्र में हम ढूंढ करके उसको लागू कर सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, पर अगर दिस इज अ सच एन इम्पॉर्टेंट पीरियड in not just a woman's life but in a family's life, bringing a child, एक बच्चे को लाना इस दुनिया में, तो तब तो कम से कम हम ये देख सकते हैं कि वो माहौल कैसे अच्छा बनाए रखे। तो ये एक चीज है। अब एक्चुअली जाते हैं कि इस देशीय से लेकर के मार्गीय में जाने का जो प्रक्रिया है,
अब ऐसे भी टेक्स्ट हैं, कल मैं बात कर रही थी कि संगीत में संगीत रत्नाकर वगैरह जो लिखा गया है 1000 साल पहले, उसमें जो कहा है कि मार्गीय संगीत जो है वो गांधर्व गाने का जो संबंध है उस तरफ जाता है, वो तो हमने सुना नहीं। हाँ, ये 1300 में बोल रहे हैं कि हमने सुना नहीं है। तो आजकल उसका रूप कैसा हुआ होगा गांधर्व गान का, ये हमें पता नहीं है। सामवेद कहीं कहीं है, उससे कुछ कुछ हम समझ सकते हैं, पर आज का संगीत और उसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, कुछ बोल सकते हैं, वैसा भी नहीं है। फिर मार्ग का क्या मतलब हो सकता है? मार्ग का क्या मतलब हो सकता है? ये मतलब है कि जब हम ही एक औजार बन जाते हैं संगीत के लिए, तो हमारा नियम कैसे होना चाहिए? ऐसा कहा गया है कि कोई भी क्राफ्ट, कोई भी कारीगरी का काम या कला का काम, इसको योग जैसे मानना चाहिए। इसका मतलब है अष्टांग योग में जितने भी नियम लगते हैं वो हर एक को लगेगा। चाहे आप गणपति बना रहे हो, चाहे आप गा रहे हो, चाहे आप नृत्य कर रहे हो, चाहे आप चित्र कर रहे हैं, तो एक मार्ग में लगना इसका मतलब है कैसे बैठना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे विचार होना है मन में, क्या पढ़ना है, और कैसे बात करना है। ये सारे जो चीजें हैं, रिश्ते कैसे बने समाज में, अपेक्षा किस किस चीज में होना है और किस किस चीज में नहीं होना है, क्योंकि आफ्टर ऑल म्यूजिशियंस बिकम परफॉर्मर्स। तो उसके लिए हम पूरा बदल दें क्या? नहीं, उसके लिए लोग बोलेंगे, गुरु बोलेंगे शास्त्र है, उसके तरफ ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गाया तो दूसरे को आदर्श नहीं दिखे तो भी आनंद मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गा रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है ना। और दूसरी बात यह है कि इतिहास है, हमारे पीछे कितने कितने लोगों, कितने दिग्गजों का काम हुआ है हमारे संगीत में, जैसे कि और भी इसमें हुए होंगे। जैसे कि ये भी जब बता रहे थे तो पहले उनके पिताजी का नाम लिए, क्योंकि उसके बिना तो ये यहाँ नहीं हो सकते, हमारे माताजी या हमारे गुरुओं के बिना हम यहाँ नहीं हो सकते। तो हमारे तरफ से इस संगीत को या कोई भी कला को कुछ तो हम वापस देना है, और इतना ही दे सकते हैं कि एक डिसिप्लिन कुछ तो पालें, एक कन्विक्शन, एक संकल्प। आज के दिन में ये होता है मार्ग। और देशीय जो है वो एक आनंद के माहौल में जो आके मिल जाता है उससे, जैसे कि भरतनाट्यम है। आजकल तो भरतनाट्यम गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में, बंगाल में, सब लोग नाच रहे हैं, पर सब लोग तेलुगु और तमिल में गाए हुए गानों को उसका एक्सप्रेशन उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने अपने भाषाओं में वो कुछ कुछ गाने ला रहे हैं और उसके लिए वो अभिनय भी कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। ये है देशीय पद्धतियां। पर उसका जो भरतनाट्यम जो है, भरतम जो है, उसके जो नृत्य के रूप से जो डिसिप्लिन है वो तो पालना पड़ेगा। वहां पे आके आप हम भरतनाट्यम रैप सॉन्ग करेंगे या कुछ हिप हॉप करेंगे करके वो आके जोड़ दिया तो वो नहीं चलेगा। वो फिर उसको आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, उसको फिर वो नाम से नहीं पुकारा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत काम किया हुआ है और इसका एक पर्पस है। उस पर्पस, उस आदर्श की ओर ले जाना इस संगीत का काम है, और वो उस संगीतकार का एक जिम्मेदारी है। तो आज के दिन में संगीत में या नृत्य में, कला में, इसको हम एक मार्गीय दृष्टि से देखना, ये बोल सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा गीत गाया पहले आते वक्त। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी सही है, पर ये भी है कि
संगीत के द्वारा कुछ ऐसे भी विचार, कुछ ऐसे ऐसे भी रूप जैसे गणेश जी का दी गई है जो याद रखने के लिए आसान हो जाता है। इतने सारे 32 गणपतियों का वर्णन एक एक पढ़ करके, ध्यान श्लोक पढ़ करके, हर बार उस श्लोक में जो दिया गया गणपति को मन में लाना, और आप में से कई लोगों ने बनाया भी है, तो यही चीज संगीतकार बार बार उसी चीज को संगीत के रूप से गा के एक अनुभूति लेते भी हैं और देते भी हैं। इसमें आप सहृदय मेरे साथ होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। वातापि गणपतिं भजेऽहं, वातापि गणपतिं भजेऽहं, वातापि गणपतिं भजेऽहं, वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहं, वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहम्। भूतादिसंसेवित चरणं भूतभौतिक प्रपञ्चभरणं, भूतादिसंसेवित चरणं भूतभौतिक प्रपञ्चभरणं, वितराहिणं विनतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं, वातापि गणपतिं भजेऽहम्। पुरा संभव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं, पुरा संभव मुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं, रादि मुरारी प्रमुखाद्युपासितं, मूलाधारक्षेत्रस्थितं, मुरारी प्रमुखाद्युपासितं, मूलाधारक्षेत्रस्थितं, चत्वारि वागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकर विधृतेक्षुदण्डम्, निरन्तरं निटिलचन्द्रखण्डं निजवामकर विधृतेक्षुदण्डम्। पराङ्कुशपाशबीजापूरं कलुषविदूरं भूताकारं हरादिगुरुगुहतोषितबिम्बं हंसध्वनिपूजितहेरम्बं, वातापि गणपतिं भजेऽहं, वारणास्यं वरप्रदं श्रीवातापि गणपतिं भजेऽहम्।
भजे हम। क्षमा चाहती हूँ, बीच में थोड़ा विघ्न आ गया था, तो इसका मतलब है कि मेरा संकल्प ठीक नहीं था, तो बात करते करते मन कहीं और चला गया और बीच में एक शब्द मेरे से छूट गया था। तो ये भी हो जाता है क्योंकि ये संगीत जो है परफॉर्मेंस के तौर पे करते वक्त कुछ और हो जाता है। हम उसका जो रस लेने लगते हैं, उसके शब्द में जाते हैं, तो कई चीज़ें खुल जाते हैं मन में, तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो ये गलत बात है। ये ही अपेक्षा मार्गीय संगीतकारों से है कि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि जो आपने शुरू किया है उस पे धारण ले करके आगे जाएं। तो ये मार्ग है, ये योग है, और इसके लिए जो तैयारी सामाजिक तौर से जो होती है, वो देशीय पद्धतियां जो हम चारों ओर देखते हैं उससे मिलता है। तो किसी चीज़ को हम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक सीखना है, घर पे गाइएगा। भजन, कीर्तन, कोई भी वाद्य हो उसको लेकर के आगे, उसको कैसे आगे ले जाना है उस पे ध्यान दीजिएगा। घर पे संगीत और नाद का माहौल रखिएगा, ताकि आपके ही कान में, बच्चों के कान में, हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के लिए करना है, हमारे लिए भी करना है, क्योंकि नाद से एक मानसिकता जो बनती है समाज में, वो आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ मैं समाप्त करती हूँ। तो पूरा वातावरण एकदम संगीतमय हो गया है और संगीतमय होने वाला है। अच्छा, श्रुति जी का परिचय मैंने विस्तार से तो दिया, एक और बात बताना भूल गया। ये हमारी इस वर्ष की यजमान भी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इनके घर पर स्थापित होने वाली गणेश जी की मूर्ति का निर्माण भी खुशबू खुशबू ने किया है। ये जैसे हमने बताया, उत्तर प्रदेश में एक गुरुकुल है, वहाँ के बच्चे हस्तलेखन का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये वहाँ से मंगवाया है सबके लिए। ये जो पूरा प्रोग्राम अभी मतलब हम सब देख रहे हैं, और इसके पीछे के बहुत सारे मतलब सभी ने कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बातें चल रही थी कि ये इस तरह से होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उस समय पर ये जो श्रुति जी ने जो बताया कि देशीय और मार्गीय, बहुत क्लासिकल वे में उन्होंने बताया, और बहुत ही समझने की ज़रूरत है हमें भी कि देशी पद्धति क्या है और उसमें मतलब साधना क्या है, और जैसे कारीगरी है, कारीगरी जो है वो एक प्रकार से हमारे सामान्य जीवन में हम उसको हमारे घरों में उसको लेते हैं, और कला जो है उसको साधना के तरह लेते हैं। तो ये साधना और कारीगरी दोनों के बीच का जो अंतर है ना कला में, वो भी एक देखने वाली बात है। श्रुति जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, क्योंकि हम चाहते थे कि ये गणेश वंदना का पूरा जो काम है उसके पीछे लगे एक एक माइंड, मतलब एक एक चीज़ों को देखने और समझने के लिए उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो। और बहुत मुश्किल होता है, सबके शेड्यूल इतने बिजी होते हैं, फिर भी वो यहाँ पर आ पाते हैं, हमें कुछ बातें बता पाते हैं, और उससे हमें कुछ मार्ग मिलता है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसी की वजह से एक एक जो बात यहाँ पर हो रही है उस पर ध्यान से सुनने वाली ये बातें हैं, और उस पर आगे काम करने वाले हैं हम लोग। तो ये भी है कि उस माहौल को जिस स्तर पे हमने गणेश वंदना को यहाँ पर जिस स्तर पे पहुँचाया है, उससे आगे बढ़ने वाली बात है ये, है ना। तो हम ये भी समझे सारी बातों को, क्योंकि हमारे लिए कई बार होता है ना कि बहुत नई बात है, बहुत क्लासिकल अगर है तो हमें लगता है कि ये हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है, हम
हमारी चेतना को बढ़ाए, हम बहुत कुछ कर पाते हैं।